अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज व्यूअर्स हम बात करेंगे डेंगू फीवर के बारे में। डेंगू फीवर का मेरा अपना एक्सपीरियंस हुआ है, मेरे अपने बेटे को भी हो गया था, रिलेटिव्स के अंदर एक दो लोगों को हुआ है। तो डेंगू फीवर के बारे में बहुत ज़्यादा जो इस वक्त अफवाह चल रही है कि जनाब ये एक जानलेवा मर्द है, ये ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, बंदे के प्लेटलेट्स गिर गए तो समझो मर गया। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। सबसे पहली चीज़ है कि आपने पैनिक नहीं होना है। अगर आपको तशखीस हो गई है कि आपको डेंगू फीवर है, सबसे पहले आपने उसका टेस्ट करवाना है। ठीक है जी, आप उसका टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद अगर आपको डेंगू फीवर वो उसमें पॉजिटिव आ जाता है तो आपने पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि हम लोग ना मोस्टली कुछ गलतियां करते हैं जो गलतियां हमारे लिए वाकई नुकसानदेह हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग जो है उसमें परेशानी का बायस बन रहे होते हैं कि हम कहते हैं यार पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं आपको वो दो चीज़ें बताना चाहता हूँ, 2 से 3 चीज़ें हैं कि आपने पूरी एहतियात करनी है। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बात को शुरू करने से पहले, उस इंफॉर्मेशन को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी इस एफर्ट को, मेरी इस मेहनत को जो आप जनाब आप ही रंग लगा सकते हैं, तो प्लीज़ उसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन को दबा दीजिए जो घंटी का आइकन है, ठीक है, ताकि वो बेल का आइकन दबा दें ताकि पहली नोटिफिकेशन आपके पास ही आए मेरी वीडियोज़ की। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं जी। वो बात ये है जनाब कि डेंगू फीवर के अंदर सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं कि आज तक इसकी कोई वैक्सीनेशन तैयार नहीं हुई है। ठीक है जी, डेंगू फीवर का कोई भी इलाज जो आप कहें कि इसकी कोई वैक्सीनेशन तैयार हो गई है जिसकी वजह से डेंगू फीवर का इलाज होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई वैक्सीनेशन इसकी तैयार नहीं हुई है, आज तक नहीं तैयार हुई है। दूसरी चीज़, डेंगू फीवर का जो असर है जनाब वो 5 से 6 दिन रहते रहता है। 5 से 6 दिन आपको डेंगू फीवर रहेगा 104 105 बुखार रहेगा, कभी वो उतर जाता है कभी चल जाता है, तो उस बुखार में रहने जाए। हम लोग गलती ये करते हैं जनाब कि हम लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास चले गए। अब डॉक्टर ने क्या करना है, डॉक्टर ने आपको ड्रिप लगाना है, ड्रिप के अंदर उसने एंटीबायोटिक भी लगानी है, जबकि एंटीबायोटिक का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी वो लगाते हैं। कुछ और ज़्यादा उनकी एक अपनी जो है उनकी रिसर्च है जिसके मुताबिक वो लगाते हैं। अब क्या होता है कि जनाब 2 से 3 दिन जब गुजर जाते हैं तो वो इसका बुखार उतरता नहीं, पेशेंट ठीक नहीं होता, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। हम लोग जनाब पैनिक हो जाते हैं कि पता नहीं यार क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, शायद ये डॉक्टर ही ठीक नहीं है। हम उस दौरान क्या करते हैं जनाब, एक और डॉक्टर बदल लेते हैं। अब वो दूसरा डॉक्टर के पास जाएंगे, वो भी एंटीबायोटिक लगाएगा। अब इसमें ये चीज़ बताने वाली ये है मेरे भाई कि एंटीबायोटिक का पहली तो चीज़ इसके अंदर कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर हम सिर्फ पैनाडोल पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं। 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम इसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा टेम्परेचर जो है लो होता है। इसके अंदर हम पानी की ठंडे पानी की पट्टियाँ कर सकते हैं, नहा सकते हैं ताकि आपका टेम्परेचर डाउन जाए। अच्छा, अब आपके जो प्लेटलेट्स गिरते हैं ना, उसके गिरने से आपको परेशानी होना। दूसरी चीज़ मैं ये बताने लगा, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि पानी की कमी आपने अपने जिस्म में नहीं होनी देनी है, क्योंकि होता क्या है कि ये जो डेंगू का जरासीम है ये आपकी खून की नालियों के अंदर सुराख कर देता है। जब खून की नालियों के अंदर सुराख करता है तो हमारे खून के अंदर जो सबसे छोटा जो मालिक्यूल है खून का, ब्लड का, वो है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं कि उस सुराखों के जरिए से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अब जब कमी हो जाती है तो उसके साथ साथ पानी का खराब भी होता है। हमने पानी की कमी नहीं होने देनी, क्योंकि हम लगातार जूसेस का इस्तेमाल करें, बॉइल्ड वाटर के अंदर हम निकोल डाल के उसका इस्तेमाल करें ताकि पानी की कमी ना हो। अगर पानी की कमी हो गई तो फिर आपके लिए परेशानी का बायस हो सकता है, क्योंकि पानी की कमी होने से आपका ब्लड प्रेशर डाउन गिरेगा। जब डाउन गिरेगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, इसलिए आपने अपने जिस्म के अंदर पानी की कमी नहीं होने देनी है। दूसरी चीज़, ये जो बुखार है जनाब ये 5 से 6 दिन आपको रहता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड में आ जाता है। जब रिकवरी मोड में ऑटोमेटिकली आता है तो फिर क्या होता है कि जनाब इसकी जो प्लेटलेट्स की जो ग्रोथ कम हुई होती है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाती है। जब आपके अंदर पानी की कमी नहीं है, आपने बेजा एंटीबायोटिक्स नहीं यूज़ की हुई है, जस्ट आपने सिर्फ पैनाडोल का इस्तेमाल किया हुआ है, तो जनाब अली आप इंशाल्लाह 5 दिन के बाद 6ठे दिन से रिकवरी मोड में आना शुरू हो जाते हैं। मैक्सिमम 6ठे से 7वें दिन में रिकवरी मोड में आना शुरू हो जाते हैं, तो आप रिकवरी कर जाएंगे।
इसलिए मेरे अजीज़ों, आप जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, मुझे मेरे अंदर एक फील थी कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आप लोगों ने एक तो पानी की कमी नहीं होने देनी है, दूसरा आपने बार बार डॉक्टर्स को चेंज नहीं करना है। ठीक है, एक ही डॉक्टर रखेंगे, उसको पता होता है कि मैंने इसको कितनी दफ़ा एंटीबायोटिक दे दी है या कौन कौन से ड्रिप्स का इस्तेमाल कर दिया हुआ है। तो एक डॉक्टर नहीं बदलना, दूसरा पैनिक नहीं होना है, तीसरा पानी की कमी नहीं होने देनी है। तो इंशाल्लाह ये बुखार 5 से 6 दिन रहता है, उसके बाद आप रिकवरी मोड में आ जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।